फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई का सबसे बेस्ट ट्रेड के बारे में। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन दबा दे, जिससे नोटिफिकेशन आपको भी ऑन टाइम मिल जाए। आईटीआई ट्रेड आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कि इस ट्रेड ये जो ट्रेड है इसके बारे में हम जानेंगे क्या है ये, इसके अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है, क्या चीज़ करना होता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद जो है कोर्स ड्यूरेशन, यानी कि आप ये कोर्स को जो है करने में कितना टाइम लगेगा या फिर ये ट्रेड जो है कितने साल में कंप्लीट होगा उसके बारे में, ठीक है। तीसरा है क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन आप ये कोर्स करते हैं तो आपको जो है कितना टाइम लगता है ये कोर्स को करने में, और कितना क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे तीसरे स्लाइड में। उसके बाद जो है चौथा जो है वो है फीस, यानी कि आप ये कोर्स करते हैं तो इसमें जो है कितना फीस लगता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये कर लेते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिलती है उसके बारे में। छठा जो है 6 सर्टिफिकेट के बारे में, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एट डेट टाइम आपको जो है कौन सा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें जो है दो तीन सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें जो है आपको चूज़ करना होता है, यानी कि एनसीवीटी एससीवीटी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट बेस्ट होता है। उसके बाद जो है 7वें पे हम बात करेंगे कि अगर आप कर लेते हैं ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे आपको जॉब मिलती है तो उसके बाद जो है सैलरी क्या रहती है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी स्कॉलरशिप अगर ये कोर्स कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में जो है आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है उसके बारे में, यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन में हम उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं ट्रेड जो है आर्किटेक्चर ट्रेड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्किटेक्चर ट्रेड यानी कि ड्राफ्टमैन भी कहते हैं, कई सारे जो है डिज़ाइनर भी कहते हैं, मकान का जो है होता है, ठीक है। यानी कि आर्किटेक्चर का मतलब होता है यानी कि एक मकान का, बिल्डिंग का या फिर फैक्ट्री कंपनी जो बनती है उसका रूपरेखा तैयार करना, उसी को जो है हम आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन कहते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें जो है आपको ज्योमेट्री का जितना भी इसके अंतर्गत जो भी ज्योमेट्री होते हैं, जो तकनीकी यानी कि औजार जो होते हैं, ठीक है, और उसको नए तकनीकी और जो पुराने तकनीकी है, पुराने से लेकर आधुनिक तकनीकी का इसमें जो है इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। यानी कि जो है पहले जो है किस तरह से करते थे, ठीक है, पेंसिल स्केल वगैरह से जो है किस तरह से जो है मापा जाता था और कैसे तैयार करते थे उसके बारे में पहले सिखाएंगे। उसके बाद जो है आपको जो है इसमें जो है किस तरह से जो है कंप्यूटर से शेप बनाया जाता है, यानी कि जो मकान बनती है या फिर पुल, रेलवे का देखेंगे तो आप रेलवे का जो है जो पिलर होते हैं, ये सब चीज़ जो है तैयार करते हैं एक आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन ही करते हैं। तो इसमें जो है वो सब चीज़ कैसे तैयार करना होता है, कैसे करते हैं ये लोग, ठीक है, उसके बारे में सिखाए जाएंगे। 3D मॉडल कैसे तैयार करना होता है उसके बारे में। स्केचअप सॉफ्टवेयर, यानी कि स्केचअप कैसे तैयार किया जाता है उसको जो है आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है सिखाया जाएगा। और वैसे कि आप सभी को पता ही है कि आधुनिक समय जो आने वाला समय है उसमें जो है आपको टोटली जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि जो आधुनिक तकनीकी है वो सारा ज्ञान आपको इसमें दिया जाएगा। तो ये जो है सबसे बेहतरीन ट्रेड है। इस साल आप ये करते हैं तो सबसे बेहतरीन आपको अवसर मिल जाएगा और नौकरी का भी कोई इसमें टेंशन नहीं है। आगे बात कर लेंगे क्या क्या है इसके अंतर्गत। उसके बाद जो है किस तरह से जो है बीम, यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में वो चीज़ सिखाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यानी कि कम जगह में जो है आपको जो है एक बिल्डिंग तैयार करके दे देते हैं, वो किसका काम होता है, इसी का काम होता है, यानी कि इसके अंतर्गत जो है ये सब चीज़ सिखाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फैक्ट्री बनती है, फैक्ट्री को जो है किस तरह से जो है कितने स्पेस में कितना जगह चाहिए होता है और कितनी बड़ी बड़ी मशीन लगती है, तो उसमें जो है जो ये पूरा तैयार जो करते हैं एक आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन ही करते हैं और एकदम मैनेजमेंट से करते हैं कि अगर अर्थक्वेक भी आते हैं तो उस समय जो है कैसे ये सेव हो सकता है, यानी कि ये अगर आप ये सारी चीज़ सिखाया जाता है इसके अंतर्गत कि अर्थक्वेक हो चाहे कुछ भी हो, यानी कि बड़े बड़े मशीन लगते हैं तो उसमें जो है कैसे मैनेजमेंट करना होता है। अर्थक्वेक जब आते हैं
भयानक रूप से, तो उसको जो है ये झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे क्या है, ये सारा जो है इसके अंतर्गत ही होता है। ठीक है, तो यानी कि यही चीज़ जो है यही तैयार करते हैं सारे मॉडल। ठीक है, और जैसे कि भूमि की नाप, कम नाप में जो है कैसे निर्माण सामग्री, ये सब चीज़ बताएंगे। पुल बनता है, पुलिया बनता है, राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे जो बनता है वो हो गया। ठीक है, सिंचाई इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, ये सारे चीज़ जो है इसके आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन के अंतर्गत ही आते हैं। ये सारी चीज़ ही आपको इसमें सिखाया जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन है क्या, यानी कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे देखेंगे। एक इंजीनियर है, ठीक है, यानी कि ड्राफ्टमैन है, ये जो है एक घर का रूपरेखा तैयार करके जो है वो पहले अपने हाथ में मैप रख रखा है। इसमें जो आपको सिंबल सिखाए जाएंगे, सिंबल सबसे पहला जो क्लास होगा ना आपका सिंबल का ही होता है कि किस तरह से जो है कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए होता है, बाथरूम के लिए क्या होता है, जीना के लिए कैसे होता है, वो सारा चीज़ जो है इसमें आपको सिखाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा, और ये जो है डिस्कशन चल रहा है इस तरह से जो है कि कैसे कैसे कहाँ से क्या निकलेगा, कैसे जीना निकाला जाता है, ये सारा चीज़ जो है इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है आपका कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। कोर्स ड्यूरेशन यानी कि आप जब ये कोर्स करते हैं तो आपको कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, कैसे होता है, कब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी होता है सेमेस्टर वाइज, वो सारी चीज़। यानी कि कोर्स ड्यूरेशन में बात करें तो ये कोर्स अगर आप ITI से करते हैं तो आपको जो है 2 साल का ये कोर्स होता है। 2 साल का जो है इसको डिवाइड कर दिया जाता है। कई स्टेट में जो है सेमेस्टर वाइज भी होता है और कई स्टेट में आपको ईयर वाइज भी मिल जाता है, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। और कई स्टेट में आप देखेंगे तो सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आप 1 ईयर के अंतर्गत जो है आपको 4 सेमेस्टर होंगे या फिर 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, और सेकेंड ईयर में जो है वैसे ही सेम होता है। तो इस तरह से जो है कई अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग बोर्ड में जो है अलग अलग यानी कि इसमें कोर्स ड्यूरेशन होता है। कोर्स ड्यूरेशन तो वही 2 से 3 साल ही होते हैं, लेकिन जो है सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज डिवाइड कर दिया जाता है इसको। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जो है तीसरा जो है वो है एलिजिबिलिटी, या फिर जिन्हें आप क्वालिफिकेशन कहते हैं, यानी कि इसे करने के लिए जो है आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके करने के लिए जो है आपके पास जो है 10th + 2 पास होना चाहिए। ठीक है, वो भी जो है 10th + 2 पास हैं, उसके साथ साथ जो है आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी कि साइंस भी होना चाहिए और मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स, यानी कि इसमें ज्योमेट्री का काम होता है। और साइंस जो है जो 10th + 2 कर रखे हैं ये उसके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, अगर ये कर लेते हैं इस साल तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जो है फीस, यानी कि हम ये ITI के द्वारा करते हैं तो कितना फ़ीस हो सकता है। तो फीस जो है लगभग 3,000 से लेकर 5,000 तक के बीच में हो सकता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग डिमांड होती है इसके फ़ीस के बारे में। ठीक है, तो उसके वो सारा चीज़ जो है देखने के बाद जो है कौन से ITI में आप लेते हैं, ठीक है, या फिर आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके ऊपर होता है ये चीज़। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा जो है जिज्ञासा जो होता है वो जानने का होता है जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि इसमें जो है स्कोप क्या है। अगर मैं ये कर लेता हूँ तो क्या क्या चीज़ आपको मिल जाता है या फिर आपको नौकरी कहाँ पे मिलती है उसके बारे में। तो ये जो है वर्कशॉप जो है असिस्टेंट एंड गवर्नमेंट ITI एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये सब वर्कशॉप कराया जाता है उसके बेस्ड पे, यानी कि जो भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कि IIT हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, उसके बेस्ड पे जो है ये सारे चीज़ इस पे गवर्नमेंट ITI के द्वारा ये कराया जाता है। तो ये इसमें जो है अगर गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल और स्टेट के अंतर्गत देखें तो सरकारी, यानी कि एक एज कह सकते हैं हम सरकारी जॉब जो है आपको इंडियन रेलवेज़ में मिल सकता है। इंडियन रेलवेज़ में जैसे कि आपको पुल अंडरग्राउंड से जो निकाला जाता है तो उसमें जो है क्या क्या चीज़, कितना लोडिंग, हैवी लोडिंग, इसमें जो है इसी का काम होता है। ठीक है, और जो ट्रेन के ऊपर जो फ्लाईओवर बनती है, ठीक है, ये वहाँ पे जो है ये काम करते हैं। इंडियन रेलवेज़ में तो आपको पता चल गया होगा NHA यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया में आप देखेंगे राष्ट्रीय जो रोड बनता है उसमें जो है आपको ये, तो इसमें जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के अंतर्गत भी आपको
काम मिल जाता है गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो ये आप नेशनल हाईवे में भी मिल जाता है। और उसके बाद जो इंडियन स्पेस यानी कि इसरो जिसे कहते हैं आप, ये सबसे ज़्यादा जो है इसमें भी आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और ICF के अंतर्गत मिल जाता है। ठीक है, और भी कई सारे कंपनी हैं जो कि हायर करती है, ठीक है, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, इस तरह से जो हॉस्पिटल्स हो गया, चेन्नई कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब जो है कंपनियां हायर करती है। ये तो हो गया आपके सरकारी और प्राइवेट के अंतर्गत। अगर आप खुद चाहते हैं तो एज अ फैक्ट्री में, कंपनी में, या फिर आप बड़े बड़े जो है विदेशी कंपनी आती है तो आप उसमें भी या एज अ सुपरवाइज़र, सीनियर वर्कर, स्किल्ड लेबर के अंतर्गत आप ये काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं। आप खुद ही काम ये कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनानी होती है तो उसमें उतना नहीं होता है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप उनको वो जो है आपको हायर कर लेती है और ठेकेदारी के रूप में आपको दे दिया जाता है और वो आपको काम करना होता है। ठीक है, तो ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपको NCVT में लेना चाहिए या फिर SCVT में लेना चाहिए। इसके बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो NCVT और SCVT क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं NCVT क्या है। NCVT जो है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनली ट्रेनिंग है ये। ठीक है, NCVT तो ये नेशनल है, और दूसरा जो है स्टेट है यानी कि SCVT होता है, यानी कि स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनली ट्रेनिंग। ये दोनों में जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है काउंसलिंग वोकेशनली ट्रेनिंग होता है, और ये जो है आपको जो है SCVT यानी कि स्टेट लेवल पे यानी कि राज्य लेवल पे जो है आपको ये वोकेशनली ट्रेनिंग होता है। तो आपको इससे ही पता चल गया होगा, नाम से ही पता चल गया होगा कि कौन सा सबसे बेस्ट है। आप वैसे अगर आपको नेशनल NCVT में आपको एडमिशन मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ले सकते हैं। और SCVT में भी मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। SCVT में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन मिल जाता है, गवर्नमेंट में भी मिल जाता है, स्टेट लेवल पे भी आपको इसमें नौकरी भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेट जो है, अगर आपका नाम जो है NCVT में आ रहा है तो आप ऑफकोर्स इसमें एडमिशन ले। SCVT में भी आ रहा है, अगर आपको चांस लगता है कि NCVT में आ सकते हैं तो आप SCVT में ना ले। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होता है एडमिशन के समय। ठीक है, ये आप ध्यान रखते हैं तो आप एडमिशन ले लेते हो, तो आपको जो है लास्ट में जो जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको ये जो है इन्हीं में से सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है सातवां है, ये गलत से हो गया है। तो ये सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी जो है कितना हो सकता है, प्राइवेट, सेल्फ और गवर्नमेंट में कितना होता है। तो ये एवरेज में लेके चला हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को। ठीक है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। वैसे जो है 60,000 से लेकर 90,000 तक या फिर इससे ऊपर भी हो सकता है। ये सरकारी और प्राइवेट के अंतर्गत मैं मान के चलता हूँ ये। और सेल्फ में आप अपने ऊपर होता है कितना आप डिमांड करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है इसमें। तो इसमें जो है सैलरी इस तरह से जो है आपको मिल जाता है। अब जो है अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप के बारे में सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है, मैं इसमें आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप मतलब कि भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। अगर ITI से करते हैं तो स्टेट लेवल पे जो है आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है और नेशनल लेवल पे भी स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो कि आपको ऑनलाइन फिल करना होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। ठीक है, अगर आप दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली में जो है E-डिस्ट्रिक्ट साइट होती है। ठीक है, वहाँ से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऑल ओवर आप दिल्ली ITI में एडमिशन लेते हैं, अगर आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और दिल्ली ITI में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके लिए जो है आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है यानी कि NSP है, आप वहाँ से जो जाके आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करके आप स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एडमिशन प्रोसेस के बारे में जो है आपको जो है हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे जो है इसके फुल एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता रखे हैं, तो ये आप जाके देख सकते हैं। अगर इसके बारे में और भी कई सारे डिटेल्स चाहिए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ से जो जाके इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस
या फिर इसके फुल जानकारी के बारे में। ठीक है, एडमिशन का ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं, कैसे कैसे कब एडमिशन होता है, कैसे क्या है। कॉलेज जो है, कॉलेज जो आप सबसे बेहतरीन कॉलेज जो आपका नियर बाई हो उसमें एडमिशन लें, और उसके रेटिंग के बारे में पता करें कि कितना क्या है, यानी कि कैसा पढ़ाई होता है। उसके बाद जो है लास्ट में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या फिर आप किसी भी तरह की जानकारी आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड कराया गया हो, तो ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है। बाकी जो है इसके ऊपर और फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आपको जो है कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट करने के बाद जो है आपको इसके ऊपर जो है बहुत ही विस्तार से जो है आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।